नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। टोंक जिले के दूनी पुलिस थाना क्षेत्र में 10 साल की नाबालिग छात्रा के साथ हॉस्टल संचालक द्वारा 1 माह तक दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी देकर जुबाबंद रखने का मामला सामने आया। पीड़िता और उसकी मां ने जो पीड़ा बयां की है, वे किसी की भी आंखों में आंसू ला सकती है। एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को उसका भविष्य बनाने के लिए एक निजी आवासीय हॉस्टल में यह सोचकर रखा था कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में हॉस्टल संचालक ने 10 साल की मासूम नाबालिग छात्रा के साथ जो किया, उसकी पीड़ा आप खुद भी सुनिए पीड़िता और उसकी मां की जुबानी। आपको बता दें कि पीड़िता की मां है, उनकी ओर से रिपोर्ट दी गई है और बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आखिर किस तरह से 1 महीने तक लगातार हॉस्टल संचालक पीड़िता के साथ जो है उसके छोटे भाई को हॉस्टल के दूसरे कमरे में सुलाकर दुष्कर्म करता रहा। उसके बाद भी पीड़िता ने छोटे भाई की हत्या की धमकी के चलते किसी को आप बीती नहीं बताई, बस हॉस्टल छोड़ दिया और उसके बाद दूसरे हॉस्टल में पीड़िता का एडमिशन करा दिया गया। पीड़िता की मां ने जो है करा दिया एडमिशन, लेकिन इसका राज तब खुला जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ रही थी, उसके इन्फेक्शन बढ़ते गए तो आखिर एक दिन पीड़िता टूट गई। उसने अपनी मां को हॉस्टल में उसके साथ हुए दुष्कर्म का काला सच बताया। और वहीं आपको बता दें कि दूनी थाने में 4 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है। पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। थाना अधिकारी रतन सिंह ने बताया है कि पीड़िता की मां की ओर से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी और छात्रावास संचालक मुकेश गुर्जर, मुकेश के पार्टनर हरिराम मीणा सहित हरिराम की पत्नी मनीषा मीणा व वार्डन मनीष गुर्जर के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ फरार आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं एसएचओ ने बताया है कि पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाए जाने के बाद अब मामले की जांच सीओ देवली हेमराज को सौंपी गई है। जी, मेरे बेटे को मैंने हॉस्टल में रखा था दूनी में, गुरुकुल हॉस्टल में। सुबोध स्कूल में पढ़ती थी मेरी बेटी। मुकेश जी गुजर और हरिराम जी मीणा की वाइफ मनीषा मीणा और मनीष जी गुजर, ये हॉस्टल चलाते थे चारों मिलके। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत वारदात करी थी इन लोगों ने, लेकिन इसने मेरे को बताया नहीं। इसने मेरे को बताया था 1 सितंबर को, जब मेरे प्रोग्राम था मेरे गांव में। तो मेरे बोला, मम्मी मैं यहाँ इस हॉस्टल में नहीं पढ़ सकती, मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं परेशानी में, मेरा मन नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर मैंने इसकी टीसी यहाँ से कटवा के मेरे गांव में रख दिया। मैं हॉस्टल में मुकेश जी से बात करी थी, मैंने, भाई से क्या दिक्कत आ गई आपको, कि मेरी बच्ची से परेशानी में क्यों ऐसा आपके लिए ऐसे क्यों बोल रही है भाई। तो आए ही नहीं है 2-3 दिन तक। मैंने इंतजार किया, आए नहीं। फिर चलो, फिर मेरे भाई का एक्सीडेंट हो रखा था उस टाइम, तो मेरे को भी टाइम नहीं मिला इनसे बात करने के लिए। और मेरे बेटे का एडमिशन इनकी स्कूल में था, मेरा बेटा 1 साल इनके पास पढ़ा था। ये जुलाई से लेके सितंबर तक, 1 डेढ़ महीने तक किसी को भी नहीं बताया। इसने तो मेरे को 4 दिन पहले बताया ये बातें। फोन में रो रही थी, ये हॉस्टल रख रखा था मैंने इसको छाण में। तो फोन में रो रही थी, मम्मी मेरे जलन मच रही है। मैंने इसको दबाव डाला, बेटे तेरे इतना इलाज कर रहे, तेरे को कोर्स दिलाया मैंने, तेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या हो रहा है तेरे। तो फिर बोली, मम्मी मेरे सर कहते मुकेश, ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे मुकेश जी सर की वजह से हो रही है। मैंने आपको बताया नहीं, डर के मारे, क्योंकि आयुष को मारने की धमकी दी थी और मुझे मारने की धमकी दी थी। इसीलिए तेरी बदनामी होगी, तो मैं बदनामी के जैसे मेरे दिमाग में से डर बिठा दिया था इन्होंने, तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको। हुई है ना प्रॉब्लम इसको, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में दर्द होता है और जलन मचती है, इसके उल्टी आती है। पीड़िता की मां ने एक रिपोर्ट थाने पे लेकर उपस्थित अपने परिवारजनों की हुई। आदि रिपोर्ट पर उच्च अफसरान को अवलोकन करवाया जाकर धारा बीएनएस व पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर निर्देशानुसार उच्चाधिकारियों के अग्रिम जांच श्रीमान व्रताधिकारी महोदय श्री हेमराज जी व्रत देवली के जिम्मे की गई। इसमें एक शख्स के खिलाफ दुष्कर्म का दर्ज हुआ है, बाकी अन्य के खिलाफ इसमें शामिल होना रिपोर्ट में दर्शाया गया। कोई हॉस्टल है यहाँ पे दूनी कस्बे में, हॉस्टल में बच्चे को और एक उनके छोटे भाई बच्चे को, लड़की की उम्र उस समय 10 साल थी, बच्चे की उम्र 9 साल थी।
दोनों बच्चों को एक हॉस्टल में यहाँ एडमिशन करवाया था। उसी दरमियान जुलाई से लेकर के अगस्त माह तक 2 महीने पीड़िता की मां ने वहां रखा। पीड़िता वहां पे असंतुष्ट होकर मम्मी को ये बात बताई। मम्मी ने बच्ची की असुरता को जानते हुए उसको यहाँ से ले जाकर अन्य किसी स्कूल में अध्ययनरत करवाया। अब पीड़िता की कोई पीड़ा होने पर, फिजिकल पीड़ा होने पर पीड़िता की मां ने सारी बातें सुनी। उसके तत्पश्चात घटना गंभीर होने पर पीड़िता की मां ने थाने पे उपस्थित होकर अपने परिवारजनों के साथ ये प्रकरण पंजीबद्ध करवाया, जिसका अग्रिम अनुसंधान जारी है। पुलिस की ओर से एफआईआर पंजीबद्ध कर और अग्रिम कार्रवाई है तो जिन अनुसंधान अधिकारी है उनको पत्रावली प्रेषित की गई है। डिटेन तो मुकेश गुजर है,